सर अमिता। हाँ और इसके पहले कहाँ पढ़ा रहे थे? सर, अभी मैं लास्ट ईयर ही पास आउट हुआ हूँ NIT जयपुर से। NIT जयपुर यस सर। पढ़ाया है पहले? हाँ सर। कहाँ? सर अभी मैं कोशिश क्लासेस है, नीलेश गुप्ता सर जो नीट डिवीज़न में रेजिडेंस में है, नीट डिवीज़न और वो जूनियर डिवीज़न देखते हैं, तो उन्होंने अपने रेजिडेंसी में एक प्लेटफॉर्म खोला हुआ है जहाँ पे बच्चे रहते हैं, वो कोचिंग्स करते हैं अलग अलग जगह पे जहाँ पे कोचिंग करनी होती है उन्हें। फिर उसके बाद जो हॉस्टल में टाइम रहता है उनके पास, तो उस टाइम पे जो भी डाउट्स हैं, क्लासेस है, टेस्ट डिस्कशन है, जैसे अभी लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में सारी क्लासेस ऑनलाइन थी, तो उस जगह पे मैं प्रॉपर क्लास नहीं ली आपने, लेकिन उनको असिस्टेंस? हाँ सर, प्रॉपर क्लास भी अभी ले रहा हूँ मैं। जैसे स्टार्टिंग के मैंने अगस्त में ज्वाइन किया था वहाँ पे, तो मुझे 7 महीने हो गए वहाँ पे, तो कुछ 1-2 महीने तक ट्रेनिंग फैकल्टी रहा, अब सारा मैं ही देखता हूँ उन पर टेक्स्ट। मैथ्स ही क्यों लिया तूने भाई? सर मैथ्स अच्छा लगता है। जीवन बर्बाद हो जाए तो मैथ्स में, तो केमिस्ट्री फिजिक्स में तो नीट भी पढ़ाने को मिलता। सर मैथ्स अच्छा लगता तो सोचा नहीं तूने कि केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाऊँ तो ज़्यादा फायदा मिलेगा? है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सोचा। क्यों? सर मैथ्स मैं बता रहा हूँ तेरे को, मैं भी तो मैथ्स वाला हूँ। हाँ सर, वो तो है, थोड़ा सा तो लगता है कि मैथ्स में एक ही ऑप्शन है कि आपको जेई पढ़ाना है। केमिस्ट्री फिजिक्स में तेरे पास चॉइस ज़्यादा नहीं रहेगी। सर पर ये होता है ना कि अगर आप नीट अच्छे, में 20 लाख बच्चे बैठते हैं, जेई में 7 लाख बच्चे बैठते हैं। सर वो तो क्रेज ऐसे ही चलता रहता है, किसी साल जब 84,000 सीट्स है नीट में। हाँ वो अभी बढ़ रही है। फिर जेई में कहाँ है? तो और बढ़ जाएंगी। केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाएगा तो फायदा नहीं मिलेगा तेरे को, ग्रोथ कितनी ज़्यादा जाएगी। मोदी जी ने 50% सीटें और अलॉट कर दी है, तो और बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं सोचा नहीं, मतलब जब मैथ्स ऑप्ट किया तब सोचा नहीं? नहीं सर, मैंने ऐसा सोचा कि जिसमें आप बेस्ट हो वो पढ़ाओ तो बेटर है, क्योंकि मान लो अगर मैं केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो अगर मैं बच्चा का ही डाउट पूछता है मुझसे और मैं अटक गया तो फिर उसका क्या फ़ायदा। अभी तो प्रिपरेशन टाइम है ना यार, तुम्हारा तो 1 साल ही तो हुआ है पास हुए। हाँ। तो तुम फिर भी पढ़ना शुरू करो तो पढ़ के तो पढ़ाई लोगे। हाँ सर। पूछ रहा था ऐसे ही, मतलब कि एज ए कैरियर ऑप्शन तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों नहीं लिया? नहीं सर, केमिस्ट्री अच्छा लगता था मुझे, पर मैंने वो कुछ टॉपिक्स थे उसके साल्ट एनालिसिस वगैरह, तो वो ऐसा तो नहीं 4 साल बाद तेरे को दुख होगी मैंने मैथ्स क्यों ले लिया? अब पता नहीं सर, वो उस टाइम देखेंगे। चल ठीक है, करो शुरू। क्या पढ़ाओगे? सर मैक्सिमम मिनिमम। शुरू से? सर मैक्सिमम और मिनिमम वाला पार्ट ओनली। ये है अपनी क्लास, ठीक है, हम लोग नहीं है यहाँ पे। सो मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में जैसे नाम से पता चल रहा है कि कोई फंक्शन होगा हमारे पास, रियल वैल्यूड फंक्शन, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कौन से एक्स पे होगी और मिनिमम वैल्यू कौन से एक्स पे होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो वो सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें बीच बीच में कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होंगी, क्या क्या पूरे जो टॉपिक होगा उसमें क्या क्या आएगा उसके बारे में हम जानेंगे। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा से पता चल रहा है कि इसमें सबसे पहले आएगा लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब क्या होगा कि कोई फंक्शन है, जो फंक्शन होगा मेरा कोई भी डोमेन होगा, मान लो कोई ग्राफ ऐसे कुछ है, तो इस ग्राफ में जो प्रदीप आराम से रिलैक्स, चिल, कंफर्टेबल, घबराने की बात नहीं। सर एक्चुअली मैं कोई कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया। जिसमें कंफर्टेबल उसमें पढ़ा रहा है। तो कोई और चैप्टर लग रहा है, कोई और चैप्टर, घबराने वाली कोई बात नहीं। पानी नहीं है? नहीं सर, मैं पी गया। हाँ, कंफर्टेबल रहे। अगर तो इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई और टॉपिक लेना चाहते हैं कोई और टॉपिक, कोई इशू नहीं। तो सर ऐसा मेरा एकदम वो हो ना, जैसे लेक्चर स्टार्टिंग से लेक्चर वाला कोई प्रिपेयर है नहीं। कोई भी चीज़ समझाना चाहो, कुछ भी, बस मेरे को देखना है कैसे समझाते जो आपको अच्छे से आता हो, कोई क्वेश्चन से तुम समझाना चाहो, कुछ भी जो तुम्हें याद हो। भाई मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो या तुम पहले, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा एक्सप्लेनेशन वे कैसा है वो समझना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा हो। आपको कोई लगता है कोई और टॉपिक लेना है, कोई और टॉपिक लेना। सर मैं मैक्सिमम मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट डायरेक्ट वहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ? हाँ, जहाँ कंफर्टेबल वहाँ से। आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन देखना है। ओके सर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहे थे, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालनी है, तो उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ते हैं। इसमें क्या होगा कि हमें जो कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x,
इस पे हमें ये देखना होगा कि फंक्शन कब हमारा मैक्सिमम लेगा और मिनिमम लेगा। हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में पढ़ा हुआ है कि अगर एफ डैश एक्स मेरा ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग होगा, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग होगा। ये कैसे आता है? जैसे मान लो हमारे पास ये कर्व है कोई तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है? अगर मैं एफ डैश एक्स किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालता हूँ, जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स नोट, तो एफ डैश एक्स मेरा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप मीन्स टेन थीटा की जो टेंजेंट है, जिस पॉइंट पे x इज इक्वल टू एक्स नोट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वहाँ पे मेरा स्लोप क्या होगा? तो एफ डैश एक्स मेरा स्लोप को डिनोट करेगा। अगर मान लो ये मेरा टेंजेंट है x इज इक्वल टू एक्स नोट पे, तो ये थीटा होगा मेरा। अब ये इससे पता चल रहा है मुझे इस ग्राफ में कि जो टेन थीटा होगा वो नेगेटिव है, टेन थीटा मेरा नेगेटिव होगा। तो यहाँ से अगर यहाँ पे देखता हूँ मैं, टेन थीटा नेगेटिव है मतलब स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव मतलब एफ डैश एक्स जो होगा मेरा वो लेस देन 0 है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। और इस ग्राफ से मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे मैं फंक्शन देखता हूँ तो ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि अगर एक पॉइंट है जैसे एक्स नोट है, तो मैं किसी भी एक्स जनरल पॉइंट के लिए एक्स अगर मेरा लेस देन एक्स नोट है, एक्स इज लेस देन एक्स नोट, देन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स नोट। दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज डिक्रीजिंग। मतलब क्या है कि मान लो ये एक्स नोट फंक्शन से मैं अगर इससे इधर लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू चेक करता हूँ और वो एफ ऑफ एक्स नोट से कम आ जाती है, एफ ऑफ एक्स नोट से ज़्यादा आ जाती है, तो फंक्शन जो मेरा होगा वो डिक्रीजिंग होगा। और वाइस वैसा अगर इफ जो एक्स होगा मेरा वो ग्रेटर देन लेस देन एक्स नोट है, एंड उसके बाद अगर मेरा एफ ऑफ एक्स जो होगा वो भी ग्रेटर लेस देन एफ ऑफ एक्स नोट है, तो जो मेरा फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा। इससे हमें ये पता चलता है। एक दो क्वेश्चन ले लें। हाँ सर। इंटीग्रेशन 0 to 4 fractional part of x, fractional part of root x, dx बस। वन से 4 के बीच में पक्का 1 होगा? हाँ सर। कैसे? सर 1 से सॉरी 1 सही, हाँ सही नहीं, बात तो सही सही यहाँ है। नहीं सही 0 सही से 1 में सही 0 हो गया। हाँ हाँ हाँ। और 1 से 4 के बीच में, 1 से 2 के बीच में रूट एक्स क्या बनेगा? सर 1 से 2 के बीच में जैसे रूट 2 होगा, वो 1 से छोटा हो गया। 1 से छोटा हो 1 हो जाए। 2 से 3 में, 2 से 3 में भी सर वही होगा, रूट 3 जो मेरी होगी 1.732 होगा। 3 से 4 के बीच 3 से 4 में भी सर वही। रूट 3 वही 1 से समथिंग। हाँ सर, रूट 3 से 4 में 1 ही बनेगा। अगला क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0
sin x upon x ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कर दो पूरे क्वेश्चन को। सर इसकी वैल्यू 1 होगी सर सैंडविच थ्योरम sin x by x लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इज 1 जब एक और क्वेश्चन लिखते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x sin x upon x को ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कर दो। अब 0 होगा सर। कैसे? सर वही सेम सैंडविच थ्योरम से कि sin x। तो सैंडविच थ्योरम से इसका 1 आएगा उसका 0 आएगा। हाँ सर। क्यों लिमिट में ऐसा नहीं होता कि अपन लिमिट को उस फंक्शन के अंदर ले जाए? नहीं सर, नहीं ले जा सकते। नहीं ले जा सकते। बताओ कैसे? सर एक्चुअली सैंडविच थ्योरम का प्रूफ आएगा फिर इसमें। बताइए। सर अगर इसे ए पॉइंट मानता हूँ, इसे ओ पॉइंट मानता हूँ और इससे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास ये ऐसे होगा। अब इससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, तो ये m इसे b मान लेते हैं और अगर मैं इसे आगे प्रोसीड करता हूँ तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा मैं सैंडविच थ्योरम से कह रहे थे ना? हाँ सर, सैंडविच थ्योरम से बता रहे हो ये? हाँ सर सैंडविच थ्योरम से जो वो रिलेशन है cos x ग्रेटर देन sin x लेस देन x वो बताने। सर अगर ये लेंथ में इसे रेडियस r मान लूँ तो ये r sin थीटा होगा मेरा, और ये दोनों सेम है मेरी ओ ए ओ बी डैश दोनों सेम है क्योंकि रेडियस ड्रॉ की थी मैंने, तो ये मेरा r tan थीटा हो जाएगा cos थीटा r tan थीटा। सर अब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है मेरे पास ओ ए बी इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश जो होगा, ये मेरे को इससे फंक्शन ज्योमेट्री से दिख रहा है यहाँ पे मेरे को जो मैंने ड्रॉ किया है उस हिसाब से। तो एरिया जो होगा वो होगा मेरा ओ बी इंटू आर साइन थीटा इस वाले ट्राइंगल का, तो ओ बी आर साइन थीटा इज ग्रेटर देन ओ बी डैश आर टेन थीटा। ओ बी जो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डैश sorry. बी डैश। सॉरी हाँ सही करा। तो यहाँ से आएगा मेरे पास ओ बी साइन साइन भी कट गया। नहीं सर इनइक्वलिटी होगी वो, फिर वो नहीं काटेंगे, वो डिपेंड करेगा वैल्यूज़ पे। आर कांस्टेंट था तो उस हिसाब से ओ बी को मानो आर 0 नहीं आर कोस थीटा। चलो दूसरा क्वेश्चन लेग छोड़ो, इसको छोड़ो।
number of elements in set A is 5 and number of elements in set B is 4. How many bijective functions are possible? 4. How many bijective functions are possible from A to B? How many bijective functions are possible from A to B? सर बाइजेक्टिव हो ही नहीं पाएंगे क्यों? सर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बी में है वो कम है और बाइजेक्टिव होने के लिए मुझे वन। बिल्कुल करेक्ट। अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आर पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी? सर ऑन टू फंक्शंस आर 5। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। 5C4। सर ग्रुपिंग कर सकते हैं हम लोग इसमें, जैसे समझाओ आराम से समझाओ। 5C1 मैंने कोई भी सिलेक्ट किया, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। What onto function means? Every element of the set B must have a pre-image in the प्री-इमेज, set. यस सर। सर मैंने 5 में से कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, उसकी कोई भी 2 इमेज दे दी और बाकी 3 जो थे मेरे पास एलिमेंट उनको मैंने एक एक इमेज दे दी कोई भी। तो एक तो ये आई थिंक मैंने सही किया है, और एक जो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 5 में से कोई भी हाँ सर ये सही। Number of functions from A to B. फॉर्मूला होता है ना? हाँ सर। Number of functions from A to B. 4 power 5 4 to the power 5। sin x upon cos 3x sin x 3x plus sin 3x upon cos 9x plus sin 9x upon cos 27x up to n terms. n। n terms. सर इसका ऐसे एन टर्म तक जाएगा। ये लास्ट टर्म इसकी होगी sin 3n minus 1x cos 3n minus 1x। सर अब इससे हम लोग 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये sin 2x हो गया मेरे पास, तो sin 2x हो गया। sin 2x को मैं sin 3 माइनस x कर दूँगा, तो ये मेरा बन जाएगा sin 3x माइनस x ऑन cos x cos 3x। बहुत बढ़िया, ठीक है, बढ़िया, गुड गुड। एलिप्स, हाँ एलिप्स में एक फोकस दिया है। हाँ सर। सेंटर मान लो 2,3, सेंटर 2,3, फोकस 1,4 एंड इसेंट्रिसिटी 1/2। हमें एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी ठीक है है। इंग्लिश में कंफर्टेबल हो प्रदीप? सर लिटिल बिट। ठीक। मैं एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लो कोई साउथ इंडिया का सेंटर मिल जाए तो
सर जो सेंटर और फोकस के बीच का डिफरेंस होता है वो ए ही होता है, तो यहाँ से मेरे पास ए निकाल लूँगा मैं। एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सेंटर x माइनस 2 कोई और मेथड? ये स्टैंडर्ड मेथड हो गया, ठीक है, अपन ने ए बी फाइंड कर दिया। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। इसमें इस वाले मेथड में भी मतलब आपने जो लिखा है ये वाला, इसमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस अलोंग द मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान के लिख रहे हो क्या? हाँ सर। सर लग तो नहीं रहा, देख सेंटर 2,3 फोकस 1,4। भाई ये वाला जो अपन लिखते हैं, हाँ हाँ ये अपन कौन सा लिखते हैं? ओ। स्टैंडर्ड एलिप्स। यस सर। ये कब लिखते हैं? जब वो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो एक्सिस, जब उसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल, या वाई एक्सिस के पैरेलल। हाँ तो आपने तो ये देख लिया कि हाँ। ए की वैल्यू बड़ी है, बी की वैल्यू छोटी है, आपने स्टैंडर्ड वाले के अकॉर्डिंग सेंटर 2,3 मानते हुए लिख दिया। Yes. तो ये स्टैंडर्ड वाला बनेगा? नहीं सर, ये तो वो बनेगा ना इंक्लाइंड। इनक्लाइन बने, इसको हमें वो कॉनिक्स की डेफिनेशन से निकालना पड़ेगा। फिर उससे करो, ये तो पूरा गलत हो गया। ए बी वैल्यू सही आई है, लेकिन वो तब Equation. थी जब मैं बोलता whose major axis and minor axis are along the or parallel to x axis and y Y axis। axis. मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था सर वो है भी नहीं सेंटर, उसको देखने से ही बोला भी नहीं था, बोला है। तो वो गलत हो गया। हाँ सर। अब दोबारा करो इस क्वेश्चन। डेफिनेशन से करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले क्या करना चाहिए अपने? सर डायग्राम। सर इसके जैसे ये ग्राफ डायग्राम हमेशा बनाना हाँ, चाहिए। जो एक्सिस है इसका वो y इक्वल टू एक्स है, तो जो एलिप्स। कहीं भी हो हम तो एक ग्राफ डायग्राम हमेशा बनाना चाहिए। हाँ हाँ सर। तो बनाओ, एक सेंटर बनाओ, एक फोकस बनाओ, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पता चलेगा कि एक डायरेक्ट्रिक्स होगी। क्योंकि जब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम नहीं बनता, क्वेश्चन का फील ही नहीं आता। यस सर। ऐसा कुछ बन रहा होगा, हाँ, ऐसा कुछ बन रहा होगा ऑब्वियसली। x इज इक्वल टू a बाई ई, बट तो शिफ्टिंग नहीं, विच इज परपेंडिकुलर दिस slope is 1 node.
कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात, तुम स्किप कर सकते हो। नहीं सर। कंफर्टेबल हो? हाँ सर। क्या कंसेप्ट लगाना चाह रहे हो? सर मैं इसकी सेंट्रिसिटी निकालना चाह रहा हूँ पोलर कोऑर्डिनेट से। एसेंट्रिसिटी 1/2 एसेंट्रिक सॉरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तुम्हारे पास क्या अवेलेबल है? मेजर सर एक्सिस हाँ सर, तो उससे मेरा स्लोप निकल जाएगा डायरेक्ट्रिक्स का। वो तो दिख रहा है, माइनस हम +1 आ जाएगा। हम्म, अब मुझे एक पॉइंट फाइंड करना होगा जो उस जहाँ से वो पास हो रही होगी। वो तो कैसे भी नहीं मिलेगा। कैसे निकालोगे वो पॉइंट जहाँ से डायरेक्ट्रिक्स पास हो रही है? पोलर कोऑर्डिनेट से निकल जाएगा सर। पोलर कोऑर्डिनेट से, हाँ सर। r cos थीटा r sin थीटा से। उसके लिए r चाहिएगा। सर आर मिल जाएगा ना इनसे। a by ए भाई e ना, हाँ सर। सेंटर से a by e डिस्टेंस पे r लोगे। हाँ सर। a by e डिस्टेंस को हम r मान लेंगे और sin cos निकाल के पोलर कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट्रिक्स के इधर वाला उधर वाला दोनों पॉइंट मिल जाएगा। दोनों पर उस पॉइंट से फिर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लोगे। परपेंडिकुलर दोनों। हाँ सर। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल यस जाएगी। सर। तो कोई एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल गई, हाँ। suppose मिल गई, हाँ सर। और एक मेजर एक्सिस भी। फिर उसके बाद क्या करोगे? सर फिर वो सर जो कॉनिक्स की डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, कॉनिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन ये है कि कॉनिक्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट whose ratio of distance from a fixed point to the fixed line which is directrix is always constant, और constant is equal to eccentricity। ठीक है, तो वो कंसेप्ट। ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लोकेशन ऑफ रूट्स, नहीं सर। AMGM, नहीं, x plus 1 by x की मैक्सिमम वैल्यू when x greater than 0, मैक्सिमम वैल्यू when x greater than 0, x इज ग्रेटर देन 0, x plus 1 by x x प्लस 1/x। का मिनिमम वैल्यू सर 2। कैसे? सर AMGM एक बेसिक है ये एक्चुअली। रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। होल स्क्वायर की जो वैल्यू। स्क्वायर तो कोई सा भी हो, इसका ही क्या, a plus b का हाँ भी सर। होगा या a minus b का भी होगा, वो तो होगा। हाँ तुमने रूट x ही क्यों लिया? सर रूट एक्स से मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जा रहा है मुझे जिसकी वैल्यू। AMGM से। एम सर एम प्रूव इसी से होता है वो। अच्छा, x लेस देन 0 कर दे तो सर -2 हो जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू -2 हो जाएगी। जो रेंज होगी अगर x ग्रेटर देन 0 के लिए जो इसकी वैल्यू होगी वो 2 से लेकर इन्फिनिटी होगी। अगर x लेस देन 0 हो जाता है तो जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी वो -∞ से लेकर -2 तक होगी। वो भी AMGM से हो जाएगा। ये AMGM से हो रहा है। हाँ सर। वो सर AMGM पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। तो फिर उसका proof। वो कैसे आया? -∞ से -2 वो बता दो बस। x plus 1 by x की मैक्सिमम वैल्यू -2 बता रहे हो आप। हाँ सर। कैसे? सर अगर मैं इसी से आगे बढ़ूँ तो हो जाएगा। x को मैं -x से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। जैसे अगर ये है मेरा यहाँ पे ये आ गया कि x प्लस 1/x इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 हो गया। ये x पॉजिटिव के लिए है। हाँ, अब x नेगेटिव बता। अब मैं x को नेगेटिव कर दे रहा हूँ। हाँ, सब कुछ सेम है, सिर्फ वैल्यूज ही x की वैल्यूज ही चेंज होने वाली है मेरी। लेकिन ये x plus 1 by x greater than equal to 2 कहाँ से आया? सर ये x plus 1 by x minus
इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस 1/x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा, तो ये इसका पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन 2। अब आप उसमें क्या कर रहे हो? उसमें सर मैं यही एक्सप्रेशन ले रहा हूँ इस, हाँ सर, तो वो क्या बन जाएगा? तो माइनस एक्स x प्लस 1/x इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स माइनस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस से मल्टी। उसको AMGM से नहीं कर सकते, सर AMGM पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफरेंस। पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता है, इसलिए उसको AMGM हाँ से सर। मतलब उसको प्रूव करने के लिए पहले इसको प्रूव करना पड़ेगा, फिर इसमें रिप्लेसमेंट करेंगे x को विद द माइनस x, तो वो प्रूव होगा। हाँ सर, एक्चुअली मुझे नहीं पता, मैंने कुछ लगाया तो हो गया वो। ठीक है, ठीक है प्रदीप, थैंक यू। थैंक यू सर। आप वापस से HR से मिल लीजिएगा, है ना? हाँ सर। और श्रृंखला मैम होंगी शायद, उन्होंने भेजा